हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों फिर लेके आए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो या फिर लेखपाल का हो, तो उत्तर प्रदेश से जो सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन यानी जीके जो पूछा जाता है उसका ये स्पेशल वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पूरा डिटेल से इसका स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था। अभी दूसरे वीडियो में हम लोग उसके बाद वाले का टॉपिक हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं यूपी स्पेशल वीडियो नंबर 2। यानी इसके पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूं, यह दूसरे नंबर का वीडियो है। कौन सा? दूसरे नंबर का वीडियो है। तो दूसरे नंबर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यहाँ का राजकीय भाषा। अब जब राजकीय दे दे तो ये समझ लीजिएगा किसी स्टेट का बात कर रहा है। तो हम किस स्टेट के विषय में पढ़ रहे हैं? यूपी स्पेशल के विषय में पढ़ रहे हैं। तो यूपी का राजकीय भाषा जो है, पहला जो है वो हिंदी है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसको संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और दूसरा आपका उर्दू है। और यह जो उर्दू भाषा है यह उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था 1989 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय भाषा कौन सा है? तो हिंदी है। दूसरा राजकीय भाषा तो उर्दू है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विधानमंडल का स्वरूप कैसा है। तो देखो, जैसे देश को चलाने के लिए जैसे संसद जो होता है वह 3 लोगों से मिलकर बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलके हमारा संसद बनता है जो देश का संचालन करता है, यानी केंद्र स्तर का होता है। ऐसे ही देश को अलग अलग स्टेट में बांटा गया है और उसका एक सरकार का स्वरूप बना दिया गया है, उसको समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए हम लोग विधानमंडल बनाए हुए हैं। यह द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश जो है वह द्विसदनात्मक है, सदन। ठीक है, पहला विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है और एक जो है राज्यपाल। इन 3 लोगों से मिलकर हमारा बना है विधानमंडल। जैसे केंद्र स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है, ऐसे ही विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर हमारा विधानमंडल बना हुआ है। कहाँ का? यूपी का। ठीक है, तो यूपी का जो सदन है वो द्विसदनात्मक है, 2 सदन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो विधानसभा सीट 403 और प्लस एंग्लो इंडियन 1, यानी कुल 404 सीटें हैं विधानसभा की। और विधान परिषद की कुल 99 सीटें हैं और एक एंग्लो इंडियन है, तो कुल मिला के 100 सीटें हो गई। ठीक है, तो देखो 404 सीटें विधानसभा की यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपकी 100 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यपाल आपको पता ही है 1 होते हैं, है ना। अच्छा, कभी कभी एक राज्यपाल ना 2 स्टेट को संभालता है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि एक राज्यपाल है तो एक ही राज्य का वो मतलब संवैधानिक पद पे रहेगा या राज्यपाल के पद पे रहेगा। वो 2 स्टेट को देख सकता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। भैया जहां जनसंख्या अधिक होगा वहीं पे लोकसभा सीटों का आवंटन भी अधिक रहेगा। तो यूपी वाले सब जान ही रहे हो, जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले उत्तर प्रदेश के, है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, तो 10 लाख की जनसंख्या पे 1 लोकसभा सीट का निर्धारण होता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, इसलिए 80 यहाँ से जो सांसद लोग हैं ये चुन के जाते हैं हमारे लोकसभा में। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई सरकार बनती है तो उसकी ट्रेन बिना उत्तर प्रदेश से गुजरे कोई सरकार केंद्र में सरकार नहीं बना सकती है। तो 80 जो है सांसद हम लोग उत्तर प्रदेश से भेजते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 80 है। RS मतलब राज्यसभा में, तो राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। ठीक है, राजकीय चिन्ह, अब देखो वहां पे मैंने कहा था ना, वहां चिन्ह, वहां पे इमेज लग जाएगा। तो मछली है, तीर है, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पिक्चर बना के भी पूछ सकता है या इसके बारे में पूछ देगा कितनी मछलियां हैं, तो 2 मछलियां हैं, बीच में क्या है? तीर है। ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो मछली और तीर कमान है। ठीक, इसके बाद राजकीय पुष्प पलाश है। क्या है?
पलाश है उसको भी ध्यान से देख लीजिए कि पलाश जो है वो कौन सा पुष्प है, राजकीय पुष्प है। अच्छा एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि राजकीय और राष्ट्रीय दोनों में अंतर समझिएगा। राष्ट्रीय जब पूछेगा तो वो देश स्तर का होता है और राजकीय पूछेगा तो एक राज्य का सिंबल होता है, ठीक है। तो यह जो चिन्ह है, यह जो मछली और तीर कमान है, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय सिंबल है और राजकीय पुष्प जो है पलाश है। अब राष्ट्रीय पूछेगा तो कमल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। इमेज देखते जाइएगा आप वहां पे, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, याद रखिएगा सारस भी कभी ऑप्शन में दे सकता है कभी नहीं दे सकता है, क्रॉन्च दे दे तो दोनों का मतलब एक ही है। राजकीय पशु, पशु जो है 12 सिंघा है, कौन सा है, 12 सिंघा है। राजकीय खेल, अब देखो राजकीय मतलब उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी हॉकी है और राष्ट्रीय खेल भी क्या है, हॉकी है। तो दोनों को आप कभी कभी मिलान करने वाला दे देता है, ठीक है। तो राजकीय जो खेल है वो क्या है, हॉकी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यानी पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल कौन है, तो सरोजनी नायडू हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश को मंडल यानी 18 मंडलों में बांटा गया है। जैसे किसी देश को चलाने के लिए स्टेट में बांटा गया है, ऐसे ही स्टेट को जिलों में बांटा गया। तो उत्तर प्रदेश को कुल 75 जिलों में बांटा गया। उन 75 जिलों को कुछ कुछ जिलों को मिला के एक मंडल बना दिया गया। ऐसे कुल 18 मंडल उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, ठीक है। इन मंडलों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मंडल जोन में आता है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए 18 का 18। देखिए आगरा, तो ताजमहल से याद रखिएगा कि आगरा जो है वो मंडल है। प्रयागराज पहले इलाहाबाद था, योगी जी ने इसको प्रयागराज कर दिया। बरेली, इसको भी याद रखिएगा, झुमका बरेली वाला। अयोध्या श्री राम का जन्मभूमि। और आ गया हमारा गोरखपुर, नाथ संप्रदाय से। गोरखपुर भी अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है और हम भी गोरखपुर के ही हैं, तो मंडल जोन में गोरखपुर भी आता है। झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद रखिएगा, मंडल में आता है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी है। मेरठ 1857 की क्रांति की ज्वाला जहां भड़की थी। वाराणसी जिसे प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रहा है। मुरादाबाद, कानपुर चमड़ा उद्योग। आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव जो है सांसद रहे हैं। सहारनपुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर कालीन भैया है ना, मिर्जापुर एक वेब सीरीज आई थी जिसमें कालीन भैया थे, है ना, इसको तो आप नहीं भूलिएगा। बस्ती, चित्रकूट धाम, देवी पाटन और अलीगढ़ यानी एंग्लो मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कुल जो है 18 मंडल में बांटे गए। इसके बाद देखिए नगर निगम में बांटा गया है, याद रखिएगा, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, है ना। तो कुल 75 जिला में 17 को नगर निगम में रखा गया है, जिसको ज्यादा डेवलप किया जाता है। नगर निगम कहिए या निकाय कहिए, दोनों का मतलब एक ही है, इसको भी याद रखिएगा। कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर। आ गया भाई अपना गोरखपुर, यहाँ भी है ना नगर निगम में। झांसी, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फेमस, अलीगढ़ ताला के लिए फेमस, मुरादाबाद, सहारनपुर, मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली, अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली और शाहजहांपुर। तो ये कुल 17 नगर निगम बनाए गए हैं। इनकी संख्या पूछ देता है और ऑप्शन में देखिए ये भी पूछ देता है। इसके बाद जो है 18 मंडल बनाए गए हैं, तो यहाँ 18 संख्या भी मंडलों की पूछ सकता है और ऑप्शन में आपको मंडल का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था वीडियो नंबर 2 और जल्द ही मैं फिर लेके आता हूँ यूपी स्पेशल का वीडियो नंबर 3। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा मन करेगा कमेंट करके बताइएगा।